जो तुम लोग को ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड हुआ है व्हाट इज़ इंश्योरेंस, तो मैंने क्या बोला था कि रिस्क समझने के लिए तुम लोग को पहले इंश्योरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ व्हाट इज़ मेनली द इंश्योरेंस और उसका टाइप क्या है वो थोड़ा बहुत समझाया था। अभी तुम लोग को मैं इंश्योरेंस का सर्टेन टर्म समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो ये सब टर्म तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, अगर मैं तुम लोग को नोट प्रोवाइड कर देती तो इस जस्ट एज अ बुक हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, बुक में जो जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा, सेम टाइप का नोट्स। तो नोट्स नहीं देके मैं जस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू जस्ट राइट इट अप, जस्ट एक लाइन, और तुम लोगों ने क्या क्या समझा है उसका तुम अपने लैंग्वेज में यू जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो मैं जस्ट एक एक टर्म यूज़ करूँगी और तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी, तो तुम वो अपना टर्म में लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ अ इंश्योरर, ठीक है। तो इंश्योरर क्या होगा, इज़ अ इंश्योरेंस कंपनी। जो मैंने बोला है, जो इंश्योरेंस कंपनी कौन होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन को पैसा क्या करता है, इंडेमनीफाई करता है, जो रिकवर करता है किसी लॉस का, ठीक है, जो पैसा देता है लास्ट में आफ्टर द इंसिडेंट ऑकर, उसको इंश्योरर बोलता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो क्या हो गया, इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी इज सेम। सेकेंड इज़ अ इंश्योर्ड पर्सन मैंने क्या समझाया था कि जो इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट लेता है अगेंस्ट एनी लॉस, जो बेनिफिट लेता है उसको क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन। जैसे इन केस ऑफ वी क्या, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेता है ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड, ओके, इंश्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगा, एक जो हमने बोला था कि इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन के साथ एक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ होगा कि कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है कितना टर्म के लिए ले रहा है, अगर वो मर गया तो कितना साल तक उसको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो मर भी गया तो उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली केस में क्या होता है कि 3 साल तक या 2 साल तक तुम लोग को पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी अगर इंश्योरेंस करता है कि 2 साल तक उसको पैसा देना पड़ता है, उसके बाद अगर वो मर भी गया तो पूरा जो सम एश्योर्ड है वो पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। तो दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, तो वही होता है वो पॉलिसी। तुम लोग को जब किसी के पास अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो देखना कि वो लोग एक पॉलिसी देता है, ठीक है। उस पॉलिसी में क्या होगा, वो पॉलिसी में सब कुछ लिखा होता है कि कितना तुमको मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलेगा, अगर कुछ एक्सीडेंट है तुमको कितना मिलेगा, ठीक है ना। एक लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना था ना कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, क्या होता है, अगर कोई मर भी जाता है उसके टाइम में भी मिलेगा, उसके बाद भी उसका जो लीगल नेक्स्ट जो होता है उसको भी मिलेगा, कुछ ऐसा टर्म्स वगैरह होता है। हाँ, तो तुम लोग इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस किया है तो उसका पॉलिसी जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट क्या लिख लेना, एग्रीमेंट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीमियम तो तुम लोग को पता ही है क्या होता है, अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है कि अगर हमारा कुछ लॉस हो गया आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दो, अगर कुछ लॉस हो गया आप हमको इंडेमनीफाई व रिकवर करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे उसको रिकवर कर देगा क्या, नहीं करेगा। तो क्या करेगा, इंश्योर्ड पर्सन माने अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस पॉलिसी वो क्या करेगा, ईयरली मंथली एक पैसा पेमेंट करेगा कि ये मेरा लॉस के अगेंस्ट एक पैसा है, अगर हमको कुछ हो रहा है आप हमको वो रिटर्न कर देगा। तो हम क्या बोला था, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ऐसे करके वो लोग क्या करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। तो प्रीमियम पे करने के बाद ही एक इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा रिटर्न करेगा, नहीं तो वो अपना पैसा क्यों दे देगा, है कि नहीं। तो वो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ पेड बाय द होम, इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। फिर होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है कि दिस इज़ द अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, मतलब कितना का तुम इंश्योरेंस किया है, लिखा होता है ना इंश्योरेंस पॉलिसी में कि 1 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का। तो सम एश्योर्ड कितना है, मतलब कुछ भी हो जाए तो तुमको कितना मिलने वाला है, 1 लाख, कितना मिलने वाला है, 10 लाख। तो दैट इज़ कॉल्ड ए सम एश्योर्ड, ठीक है। एश्योर्ड किया है कि ये सम तुमको मिलेगा। फिर क्या होता है, री इंश्योरेंस। देखो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है। री इंश्योरेंस क्या होता है कि द इंश्योरेंस ट्रांसफर द इंश्योरेंस टेकन बाय अ इंश्योर्ड टू अनदर इंश्योरेंस। दैट इज मीन्स क्या होता है कि जो री इंश्योरर जो होता है, इंश्योरर मतलब
क्या, इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है वो, अगर द इंश्योरेंस टेकन बाय द इंश्योर्ड टू द अनदर इंश्योरर, अगर वही इंश्योरेंस वो इंश्योरर पर्सन किसी और के साथ इंश्योरेंस कर लेगा तो उसको क्या बोलता है, दैट इज री इंश्योरेंस। और एक अच्छे से समझा देती हूँ क्या होता है। इट इज़ द इंश्योरर एग्री टू इंडेमनीफाई द सीडेड इंश्योरर फॉर अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ द, देखो सिंपल वर्ड में क्या होगा, 1 सेकेंड, हाँ एक, हाँ ओके, तो क्या होता है, री इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन वन इंश्योरर्स टू द अनदर इंश्योरेंस, मतलब एक कंपनी का और एक कंपनी के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज पकड़ लो, देयर इज़ वन एग्जाम्पल, सपोज पकड़ लो तुमने एक इंश्योरेंस किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। एक बार 1 सेकेंड, हाँ हम देख लेते हैं। इंश्योरेंस क्या है, एक 1 करोड़ रुपीज़। तो सपोज पकड़ लो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 1 लाख का रिस्क नहीं ले सकता, अगर कुछ भी हो गया इंश्योर्ड पर्सन को तो उसको तो 1 लाख रुपीज़ पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, उसका 50% क्या करेगा, दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कर लेगा, तो उसको क्या बोलता है, री इंश्योरेंस। सपोज पकड़ लो वो 1 करोड़ रुपए का मेरे से वो इंश्योरेंस लिया है, वो अभी क्या करेगा, 50 लाख अपने पास रखेगा और 50 लाख क्या करेगा, दूसरा कंपनी के साथ वो इंश्योरेंस कर लेगा, ठीक है। तो मैं तो 1 करोड़ रुपए का उसका प्रीमियम दूंगी, तो वो क्या करेगा, 50 लाख का प्रीमियम अपने पास रख के और 50 लाख का प्रीमियम किसको पेमेंट करेगा, और एक इंश्योरेंस कंपनी को। सपोज देयर इज़ अ ट्रायंगल बट देयर इज़ अ 3 पार्टीज, एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम है ए, इंश्योर्ड पर्सन का नाम है बी, और एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है सी। तो ए क्या करेगा, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 करोड़ रुपए का, तो ए क्या करेगा, उसका 50% वो सी को देगा कि अगर कुछ लॉस होता है 50 लाख के ऊपर, तुम 50 लाख का इंडेमनीफाई करना और मैं 50 लाख का करूँगी, बिकॉज 1 करोड़ का मेरे पास लेने के लिए इतना ताकत नहीं है। ऑन दैट डेज वो क्या करेगा, ऑन 1 करोड़ रुपीज़ का वो डिवाइड कर देगा ऑन द प्रीमियम पेड बाय दैट इंश्योर्ड पर्सन, जो 1 करोड़ रुपीज़ का वो प्रीमियम पेमेंट करेगा। सपोज पकड़ लो 25,000, तो 25,000 का वो 50% रखेगा, उसको 50% देगा, तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का फिर से क्या हो गया, री इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा पकड़ लो सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होगा कि अगर पॉलिसी होल्डर किसी भी वजह से वो क्या करे, प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, वो बोला है कि अपना अभी अकाउंट क्लोज़ करना है, अभी हम नहीं सकेगा, आप कुछ भी करके वो ख़त्म कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करना है, तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी, उसको एक क्या करेगा, सरेंडर वैल्यू दे देगा कि ठीक है 2 साल तक तो वो पेमेंट की, एक्चुअली उसका पेमेंट करने का था 5 साल तक, 5 साल अगर करता तो उसको अपना पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन वो 2 साल करके वो छोड़ दे और नहीं सक रहा है, तो वो क्या कंपनी क्या करेगा, 2 साल के अगेंस्ट जो पैसा उन लोग का कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी पैसा होगा वो एक पैसा उसको वापस कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड अ सरेंडर। वो सरेंडर करने के बाद उसको एक वैल्यू प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यही सब इम्पॉर्टेंट था। और एश्योर्ड हम समझा दिया कि लाइफ अगेंस्ट के ऊपर ही तुम्हारा क्या होता है, एश्योरेंस देता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि लाइफ कभी भी इंडेमनीफाइड नहीं होता, लाइफ रिटर्न नहीं होता, तो उसके अगेंस्ट वो लोग एश्योर कर सकता है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ एश्योरेंस, ठीक है। और इंश्योर्ड मतलब पता है, अगर कुछ भी लॉस हो रहा है तो कंपनी क्या करेगा, इंश्योर्ड करेगा कि अगर जितना भी आपका लॉस हुआ है उतना ही अमाउंट आपको हम पे कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड अ इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम लोग का टर्म इम्पॉर्टेंट था, वो मैंने समझा दिया है। तो यही कुछ चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, फिर उसके बाद रिस्क में जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि रिस्क पढ़ने के लिए तुम लोग को इंश्योरेंस अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा करके जनरल इंश्योरेंस, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को सब समझा दूंगी, नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस का, ओके। थैंक यू।